वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बेस वेरिएंट्स यानी कि MX और AX3 के बीच में, जहां पर हम आपको बताएंगे इन दोनों ही कार्स के बीच में आपको कितने प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, कलर ऑप्शंस और इंजन के बीच में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटिंग ऑप्शंस की। तो MX यानी कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सीट का ही ऑप्शन दिया गया है। 7 सीट का आपको कोई ऑप्शन MX वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। जबकि दूसरी तरफ AX3 वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 सीट और 7 सीट दोनों ही प्रकार के लेआउट्स ऑफर किए जाते हैं। इसी तरीके से देखें अगर ट्रांसमिशंस को तो MX वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, चाहे आप पेट्रोल लीजिए या फिर डीजल। वहीं बात की जाए अगर AX3 वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही प्रकार के ट्रांसमिशंस को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको सभी सीटिंग ऑप्शन के साथ AX3 वेरिएंट के अंदर सभी ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किए जाते। आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी ट्रांसमिशन और सीटिंग ऑप्शन के साथ AX3 के वेरिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस की। तो MX वेरिएंट का पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो वेरिएंट आता है वो है 11,99,000 रुपीज़ का। अगर आप AX3 के अंदर पेट्रोल मैनुअल लें और 5 सीट का लेआउट चूज करें तो आपको करीब वो एक शोरूम पड़ता है 13,99,000 रुपीज़। यानी कि MX से AX3 के बीच 5 सीट लेआउट के साथ आपको करीब 2 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस दिया गया है। जबकि बात की जाए इसी तरीके से डीजल की तो MX वेरिएंट के अंदर डीजल मैनुअल का एक शोरूम है 12,49,000 रुपीज़ का। AX3 डीजल मैनुअल का एक शोरूम कॉस्ट है 5 सीटर के साथ 14,59,000 रुपीज़ का और यहाँ पर आपको एक शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस मिलता है 2,10,000 रुपीज़ का। और साथ ही दोस्तों AX3 वेरिएंट के अंदर आपको 7 सीट का लेआउट भी मिल जाता है जो कि इन प्राइजेस से करीब 60,000 रुपये और ज़्यादा कॉस्टली है। तो मोटा मोटा अगर समझे तो MX से AX3 के बीच आपको करीब 2,10,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है 5 सीटर के बीच में। और 7 सीटर खैर MX में आता ही नहीं है, तो AX3 की बात की जाए तो इस लिहाज से करीब 2,70,000 रुपये का आपको डिफरेंस मिलता है इन दोनों के बीच में। चलिए अब देख लेते हैं कि इस अमाउंट का जो डिफरेंस है उनमें किन किन फीचर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो है इसका स्क्रीन, यानी कि AX3 वेरिएंट के अंदर आपको डुअल HD 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट की स्क्रीन और 10.25 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन मिलती है। डुअल स्क्रीन मिलती है, एक ही साथ कंबाइन की हुई है, काफ़ी प्यारी लगती है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको नेविगेशन, Amazon Alexa इनबिल्ट मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको दी गई है। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए अगर MX वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्क्रीन अलग अलग मिलती हैं। 7 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो ही मिलता है, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको MX वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर नहीं दी गई। दूसरा डिफरेंस आता है एड्रीनो एक्स का। तो AX3 वेरिएंट के अंदर आपको एड्रीनो एक्स का फीचर मिलता है जो कि आपको 60 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स ऑफर करता है और AX3 वेरिएंट के अंदर आपको एड्रीनो एक्स का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। MX वेरिएंट के अंदर आपको एड्रीनो एक्स का फीचर नहीं दिया गया। तीसरा डिफरेंस आता है स्पीकर्स का। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 6 स्पीकर्स दिए गए हैं जिसमें आपको साउंड स्टेजिंग का फीचर भी मिल जाता है। MX वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं। चौथा डिफरेंस है AC के वेंट्स का। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, इवन थर्ड रो के अंदर भी जो है AC के वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं अगर आप 7 सीटर कार को परचेज करते हैं तो। जबकि MX वेरिएंट के अंदर आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो में ही AC वेंट प्रोवाइड किए गए हैं, थर्ड रो इसके अंदर आती ही नहीं है, वो तो एज अ बूट स्पेस दिया जाता है क्योंकि 5 सीट का ऑप्शन आपको MX वेरिएंट में मिलता है। पांचवा डिफरेंस आता है व्हील कवर्स का। दोनों ही कार्स के अंदर आपको 17 इंच के स्टील लिम्स दिए गए हैं। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर मिलते हैं सिल्वर कलर के, MX वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिए गए। छठा डिफरेंस है रियर विंड स्क्रीन के फीचर्स का, यानी कि AX3 वेरिएंट के अंदर आपको रियर में वाइपर और डिफॉगर दिया गया है। MX वेरिएंट के अंदर आपको रियर विंड स्क्रीन प्लेन मिलती है, वाइपर, डिफॉगर आपको वहां पर नहीं दिए जाते। सातवां डिफरेंस है एंटीना का। तो AX3 वेरिएंट के अंदर आपको बॉडी कलर का शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना मिलता है। MX वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर एंटीना तो दिया गया है लेकिन वो पोल टाइप का मिलता है। आठवां डिफरेंस आता है फ्रंट फॉग लैंप्स का। तो AX3 वेरिएंट के अंदर आपको LED टाइप फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जो कि MX वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते। नवा डिफरेंस है DRLs का।
AX3 वेरिएंट के अंदर आपको LED डे टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि MX वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिए गए। यहाँ पर हेडलैम्प्स के पास आपको लाइट गाइड प्रोवाइड की गई है, जो कि दूर से हल्की सी जलती हुई नजर आती है, लेकिन ये एक्चुअल में DRLs नहीं है। 10वां डिफरेंस है सेकंड रो सीट का। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको सेकंड रो सीट के बीच में रियर आर्म रेस्ट दिया गया है, जिसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन MX वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट में कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको जो रियर सीट है वो 60:40 स्प्लिट डाउन फंक्शन के साथ मिलती है, और 7 सीटर के अंदर आपको जो 40 वाला पोर्शन है उसके अंदर वन टच टंबल फीचर भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप थर्ड रो के अंदर इजीली एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही AX3 वेरिएंट के अंदर क्योंकि 3 सीट का लेआउट मिलता है, थर्ड रो भी मिलती है, तो वहां पे जो थर्ड रो है वो आपको 50-50 स्प्लिट डाउन के फीचर के साथ दी गई है। MX वेरिएंट में थर्ड रो तो आती ही नहीं है, तो वहां पे फीचर की बात ही नहीं बनती। एंड लास्ट डिफरेंस है स्किड प्लेट का। AX3 वेरिएंट के अंदर आपको रियर में स्किड प्लेट दी गई है, ब्लैक कलर के पोर्शन के नीचे आपको एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी प्रोवाइड की गई है, जो कि MX वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलती है, यहाँ पे कोई स्किड प्लेट वगैरह नहीं दी गई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं कलर ऑप्शंस की। तो AX3 वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 5 कलर का ऑप्शन मिलता है, MX वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 कलर का ऑप्शन मिलता है। दोनों वेरिएंट के अंदर जो कॉमन कलर्स हैं वो हैं मिडनाइट ब्लैक, रेड रेज, डेजलिंग सिल्वर और एवरेस्ट व्हाइट, जबकि AX3 के अंदर एक एक्स्ट्रा कलर मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक ब्लू है, वो आपको MX वेरिएंट के अंदर नहीं दिया जाता। एंड लास्ट बचता है दोनों के इंजन के बीच कंपैरिजन। तो अगर बात की जाए पेट्रोल इंजन की, तो दोनों कार्स के अंदर आपको पेट्रोल इंजन सेम मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज, जो कि 147 किलोवाट की पावर और 380 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं डीजल इंजन की, तो यहाँ पर अगर आप MX वेरिएंट को चूज करते हैं तो वहां पर आपको 114 किलोवाट की पावर और 360 Nm का टॉर्क मिलता है, जबकि AX3 वेरिएंट को अगर आप चूज करते हैं तो इंजन तो सेम है 2.2 लीटर का AX3 के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर आपको पावर का आउटपुट बढ़ जाता है, 136 किलोवाट का मिलता है। साथ ही अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 420 Nm का टॉर्क, और अगर ऑटोमेटिक परचेज करते हैं तो 450 Nm का टॉर्क मिलता है। तो दोनों के डीजल इंजन के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है पावर एंड टॉर्क के आउटपुट के बीच के अंदर। तो दोस्तों अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से इन दोनों कार्स के बीच में इतने ही डिफरेंसेस हैं, और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वायरी हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। हम आपके सजेशंस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इसी के साथ विदा लेते हैं, जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।